राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम मार्गशीर्ष मास का महात्म्य शुरू करने से पहले बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार में अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र न खड़ा हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका बहुत आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिनसे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तो क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार पता चला तो उन्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि ब्राह्मण पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तत्सटा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तवसटा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब तवसटा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख में वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपान वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर ब्रह्महत्या का वह पाप भी न छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के पास आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए,
उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजोस्वला होकर अपने पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथे भाग जल को दिया, जिसमें फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी की जय। अब हम अपना आगे का अध्याय सुनते हैं। इसमें श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, मैं अब आपको जागरण के बारे में कहूँगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वथा सुलभ रहूँगा। गीत, बाजा, नृत्य, पुराणों का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, फलों का समर्पण करना, श्राद्ध, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्य युक्त निंद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है। जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रदक्षिणा युक्त, नमस्कार पूर्वक ऐसे काम में मेरी प्रवृत्ति हुई, निरंजन सहित अत्यंत प्रसन्नचित होना, हे महाभागे प्रत्येक पहर में मेरी आरती करना, इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के एकादशी बिता देते हैं उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण अरविंदों को स्थिर कर जागरण को नहीं देखते वे प्राणी पातकी हैं। वाचक के न रहने पर गीत नृत्य को करावे। हे देवेश, यदि वाचक मिले तो पहले पुराण को पढ़े। हे पुत्र, 1000 अश्वमेघ 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है उससे कोटि गुना अधिक पुण्य मेरे निमित्त एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है तो मैं उस स्थान को छोड़कर था श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे अविदा एकादशी के दिन जागरण करते हैं उनके बीच में प्रश्न होकर मैं नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है उससे 10,000 युग मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया में पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः साधक से जागरण सर्वश्रेष्ठ है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञ
के फल का भागी होता है। हे पुत्र, जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीपदान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाता है। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन मुझे नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। जो अनेक प्रकार के पकवान और फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबुल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7 द्वीप का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे बैकुंठ धाम में आता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूप देता है, वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूध, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्रेष्ठ मुक्ति को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों से मेरे लिए वह वस्त्र जितने सूत होते हैं, उतने वर्षों तक चिरकाल स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प पर्यंत मेरी गोद में वास करता है और मेरा प्रिय होता है। जो घी से, विशेषकर गौ के घी से दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है, उसको एक एक मिनट में 10,000 गोदान का फल मिलता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निरांजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुण्य दीपदान, गीत, नाच और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य पाता है। जो स्वयं मेरे सामने जागरण के दिन गीत गाता है, नृत्य करता है, वह आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत या नृत्य को रोकता है, अर्थात मना कर देता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक नरक में यातना को भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करते हुए मनुष्य के समीप जाते हैं, वे लोग धर्मराज के बंधन से छूटकर और मुक्ति का भागी होकर मेरे स्थान को चले जाते हैं। जो मेरे जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य को हंसी करता है, वह 14 इंद्र के राज्य काल तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक मेरे पास आकर वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल प्रदक्षिणा के प्रदान करने से होता है, वह पुण्य फल अनेकों युगों में कोटि यज्ञों के करने से प्राप्त हो सकता है। हे सूत जी, जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकार दीपक को जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी को जागरण करना चाहिए और जागरण रात्रि को गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है। वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मेरे जागरण के समय धेनु दान करता है, वह 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी के जागरण करना कहा है। जो लोग मन वचन कर्म से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक में किसी तरह से लौट कर नहीं आते, मेरे लोक से किसी तरह लौट कर नहीं आते। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है, हे सूत जी, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है।
रात्रि में जागरण करने वालों का राजा के समान सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो गायक और वाद्य बाजा बजाने वाला, नाचने वाला और जो ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं और वे दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करते हैं, वे निष्काम और चांडाल आदि भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो जाते हैं। तथा मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई वो नहीं है। और कलयुग मेरे एकादशी के दिन जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है और न जप पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं। इसमें कोई संचय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख न होवे, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने पूर्व के नरक में गिरता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत से पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, जो मेरे कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति भाव से पाठ करता है, हे पुत्र वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया था, ज्ञान से जो पाप किया और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसे सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों का होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वाले को नहीं होता। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से नहीं होती। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, वह समस्त मनुष्य पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य हो जाते हैं और संतान वियोग नहीं होता। तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम करता है, वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता और राजकुल में हमेशा विजयी होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है। तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य को पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर नहीं मिलता। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख हैं, उनकी परलोक में गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत आदि सब उपाय अवश्य करने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।